पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का टाइटल इस्लामाबाद यूनाइटेड के नाम। फाइनल में मुल्तान सुल्तान्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेटों से शिकस्त दी। 160 रन का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। इस्लामाबाद 3 बार PSL जीतने वाली पहली टीम बन गई। 5 विकेटें हासिल करने वाले इमाद वसीम मैच के बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान शादाब खान प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ियों का जश्न, फलस्तीनी झंडे लहरा दिए। टाइटल अपने नाम करने के बाद फलस्तीन के झंडे लेकर ग्राउंड का चक्कर लगाया। स्टेडियम में मौजूद अफराद ने भी खिलाड़ियों के इक़दाम को खुलकर सराहा, फलस्तीन के हक में नारे लगाए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान कहते हैं कि वो जब बतौर बॉलर परफॉर्म करते हैं तो टीम जीतती है। इब्तिदा में नाकामी के बावजूद टीम को जीत का यकीन था। बॉलिंग को दोबारा पहले जैसा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। फलस्तीन से इज़हार यकजहती अहम थी, ये हम सब का मुश्तरका प्लान था। IMF के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल ना हो सके। बातचीत में एक रोज़ की तौसी। आलमी मालियाती फ़ंड और मौशी टीम नए कर्ज प्रोग्राम पर आज मुख्तसर मुज़ाकरात करेगी। वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम की निजकारी और लेटर ऑफ इंटेंट पर आलमी मालियाती फ़ंड से मज़ीद बातचीत करेंगे। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। शिद्दत 5.4 और गहराई 35 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज़ कोयटा से 150 किलोमीटर पंजाब मगरिब था। झटके नोशकी, चाकी, चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन, मस्तूंग, दालबदीन समेत दीगर इलाकों में भी महसूस किए गए। किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज भी जारी रहेगी। अदालत ने मुल्जिमान की अपीलें मैरिज पर सुनने का फैसला कर लिया। गुज़श्ता रोज समाअत में शाह महमूद कुरैशी की तकरीर का मतन पढ़ा गया। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि उन्हें तो इसका सर पैर ही समझ नहीं आया, ये तो एक सियासी तकरीर थी। फौज का अफगानिस्तान में कार्यवार। TTP के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के ठिकानों पर कार्रवाई। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि हाफिज गुल बहादुर ग्रुप का लदम तहरीक तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयां कर चुका है। अफगानिस्तान में बरसर इक़्तिदार बास अनासर TTP की सरपरस्ती कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों को बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगानिस्तान में अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों से पाक करे। पाकिस्तानी चौकी पर हमलों में फौजी जवानों की शहादत पर अफसोस हुआ। अमरीकी दफ्तर खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का पाकिस्तान और अफगानिस्तान को इख्तलाफात दूर करने का मशवरा। कहा, अमरीकी सफीर ने पाकिस्तान में अहम मुलाकातें की हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये मुल्क है तो सब कुछ है। अल्लाह ताला ने मुझे 23 साल मैरिड लाइफ के बाद बेटा अता किया था, ले लिया है, उसकी अमानत थी, उसकी शहादत पे मुझे फख्र है। मैं कर्नल साहब का हौसला, पुरज़म, अल्लाह की रज़ा पर जो आज मैंने इस्तिकामत देखी है, वो यकीनन वो बेमिसाल है। शादी के 23 साल बाद पैदा होने वाले बेटे की शहादत पर फख्र। शहीद के कैप्टन वज़ीर आज़म की तलाकंग आमद। शहीद कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। शहबाज शरीफ कहते हैं, वालिद के सब्र और इस्तिकामत से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर की ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। पाक अमरीका तजारती ताल्लुकात में फ़रोग़ पर बातचीत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुलाकात में डोनाल्ड ब्लूम की 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन बढ़ाने पर तबादला ख़याल। सेनेट के इलेक्शन के लिए जमा कराए गए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल आज भी जारी रहेगा। अपीलें 21 मार्च तक दायर की जा सकेंगी। सेनेट इलेक्शन 2 अप्रैल को होंगे। हुकूमत के नई लिए हर दुकानदार की अपनी अपनी रेट होती है। हर दुकानदार का अपना अपना रेट होता है। पाकिस्तान में बस ये हाल है कि कानून बिल्कुल कानूनी नहीं है। आटा है वो पिछले साल फ्री मिल रहा था, इस साल पैसे ले रहे हैं। जो शनाख्ती कार्ड पर आ रहा है वो भी उसके भी पैसे लेने। रमजान में मुनाफाखोरी, दुकानदारों की मुंहजोरी। दस्तरख्वान से फ्रूट चाट माइनस। फल और सब्जी फरोशों का कमाई सीजन उरूज पर, मनमानी कीमतों पर फरोख्त। इस्लामाबाद को और इस्लाम को फ़िरक़ावारियत से बचाने के लिए दुनिया भर के उलमाए कराम एक छल तले जमा हो गए। सऊदी अरब में फ़िरक़ावारियत के खात्मे से मुताल्लिक़ 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस
शुरा का उम्मत मुस्लिमा को यकजान होकर आगे बढ़ने पर जोर। सेक्रेटरी जनरल OIC ने कहा कि फिरका वारियत से इस्लाम दुश्मन कुव्वतें फ़ायदा उठाती हैं। मौलाना फजलुर रहमान बोले, तमाम मुसलमान इस्लाम की रूह के मुताबिक एक जिस्म की मानंद हो जाएं। सहूनी फौज के गजा में रात भर वहशियाना हमले। जबालिया में रिहायशी इमारत को निशाना बना दिया। बच्चों समेत 8 अफराद शहीद कर दिए गए। रफा में भी बमों की बरसात, कई मकानात तबाह, 15 अफराद जान से गए। 24 घंटों में 63 अफराद शहीद। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 31,800 के करीब पहुंच गई। जंग के बाद गजा में कहत। रमजान मुबारक में भी भूखे और प्यासे अहले गजा से महरूम शहरी जिंदा रहने के लिए खुराक की तलाश में मसरूफ। कहत के ऐलान के लिए जिम्मेदार इदारे ने खतरे की घंटी बजा दी। निस्फ आबादी भूख से मर रही है, बाकी के लिए जुलाई तक कहत का खदशा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी अपने इख्तियारात से दस्तबरदार। सिलेक्शन कमेटी में तब्दीली का इद्दिया भी दे दिया। कहते हैं मुल्की या गैर मुल्की कोच की तलाश जारी है। बात बाहर आने से शेन वॉटसन घबरा गए। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान में ही कराने की कोशिश। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की ज़रूरत और मजहबी रवादारी के फ़रोग़ में उलमा कराम के किरदार पर गुफ्तगू। इस्लामी तालीमात की रोशनी में रवादारी और अमन आमा की क्या अहमियत है, इस हवाले से कुरान और सुन्नत से क्या रहनुमाई मिलती है। मेज़बान उवैस रब्बानी के सवालात पर उलमा कराम के इल्म व हिकमत से भरपूर जवाबात। पाकिस्तान के लिए एक और एहसास। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब सारा अहमद इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज का एहसास हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। सारा अहमद ने अवार्ड पाकिस्तानी बच्चों के नाम कर दिया।